हाँ तो स्टूडेंट, आज अपन समझेंगे प्योर रोलिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या मीनिंग है इस चीज का कि प्योर रोलिंग में अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसको समझने के लिए अपन ने यहाँ पर एक रोलिंग बॉडी ली है, इंक्लाइन प्लेन पर हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 लिए, एंगुलर वेलोसिटी 0 लिए और टाइम क्या लिया इसका t इक्वल टू 0 है। अब जब अपन इसको यहाँ से रिलीज कर रहे हैं तो ये रोलिंग करती हुई लोएस्ट पॉइंट पर आ रही है इंक्लाइन प्लेन के। तो अपने को वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी एट द लोएस्ट पॉइंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द रोलिंग बॉडी डाउन द प्लेन अपने को फाइंड आउट करना है। फॉर दैट अपन ने यहाँ पे क्या देखा कि जो प्योर रोलिंग होती है उसमें नेचर ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक होता है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर होता है। तो जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर है तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, हमेशा 0 होगा। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज 0। नाउ वी अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर द सिस्टम। अब अपन जब भी सिस्टम के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन द सिस्टम। अब अपन ने सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड किया है, अपन ने सिस्टम में क्या लिया है, एक तो रोलिंग बॉडी और अर्थ को एक सिस्टम कंसीडर किया है। तो ये रोलिंग बॉडी है और अर्थ है, इसको अपन ने सिस्टम में इंक्लूड किया है। तो कौन कौन से फोर्सेज एक्सटर्नल हो गए, एक तो नॉर्मल रिएक्शन जो बॉडी पर लग रही है वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, और एक स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है दैट इज वर्क W एक्सटर्नल मींस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेज इज इक्वल टू काय के होता है डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। हियर डेल्टा के इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड डेल्टा यू इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब अपन ने चूंकि सिस्टम में रोलिंग बॉडी और अर्थ को एक सिस्टम माना है तो एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन है और उसका वर्क क्या है 0, और एक एक्सटर्नल फोर्स क्या है स्टैटिक, उसका वर्क भी क्या है 0। नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स अब्सेंट है तो इसका वर्क भी क्या है 0। तो ये काई के इक्वल हो गया डेल्टा के प्लस डेल्टा यू के। सिंस WN भी 0 है और स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क भी क्या है 0, इट मीन्स डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो गया 0, और इट मीन्स डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा यू हो गया। अब डेल्टा के मीन्स KF माइनस KI और माइनस डेल्टा यू मीन्स लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब अपन ने पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है रोलिंग में वो क्या होती है, हाफ m v स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस I अपॉन mr स्क्वायर। तो ये अपन ने रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी लिख दी, और यहाँ पर जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना हो रहा है mgh। तो इसको mgh के इक्वल पुट कर दिया, m से m कैंसिल हो गया, इसको रीअरेंज कर दिया तो VL का के इक्वल आ गया √2gh अपॉन 1 प्लस I अपॉन r स्क्वायर। इस तरीके से अपन ने क्या फाइंड कर लिया, लोएस्ट पॉइंट पर रोलिंग बॉडी की वेलोसिटी फाइंड कर ली। फॉर गेटिंग द एक्सेलरेशन ऑफ द रोलिंग बॉडी अपन मोशन की थर्ड इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0, इनिशियल ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, v की वैल्यू अपन ने पुट कर दी और उसका स्क्वायर कर दिया तो ये रूट कट गया और इट बिकम्स 2gh अपॉन 1 प्लस I अपॉन mr स्क्वायर। हियर 2as 2a और a स्काई के इक्वल है। यहाँ से अपन ने देखा ये एंगल अगर थीटा है तो साइन थीटा का के इक्वल है h अपॉन s के। सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ s इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा। तो अपन ने s की जगह h अपॉन साइन थीटा पुट कर दिया और इसको रीअरेंज कर दिया तो एक्सप्रेशन का के इक्वल आ गया a इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस I अपॉन mr स्क्वायर। So we can learn this formula for getting the direct solution of the question. This is the formula for velocity of the rolling body down the plane
and this is the formula for acceleration of the rolling body down the plane. हाँ, तो स्टूडेंट अभी अपन ने समझा था कि इसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे और वेलोसिटी का क्या रिलेशन आया था। उसके बाद अपन ने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, नाउ वी अप्लाई द न्यूटन्स सेकेंड लॉ फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। तो कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, एक तो एम जी साइन थीटा एक्ट कर रहा है और एक क्या एक्ट कर रहा है, एफ एस। एम जी साइन थीटा कहाँ से आया अपने पास, अपन ने एम जी को रिजोल्व किया है एक तो प्लेन की डायरेक्शन में और एक प्लेन के परपेंडिकुलर। तो प्लेन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है दैट इज एम जी कॉस थीटा एंड प्लेन की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है दैट इज एम जी साइन थीटा। तो अपन ने यहाँ पर दो फोर्सेज लग रहे हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, कौन कौन से, एम जी साइन थीटा और एफ एस। एम जी साइन थीटा इधर लग रहा है और एफ एस इधर लग रहा है। इफ वी टेक द एम जी साइन थीटा इज पॉजिटिव then net equation become mg sin theta minus fs equal to ma. Here we put the value of acceleration from equation first, a equal to g sin theta upon 1 plus I upon mr square। ये अपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी इसकी और इसको रीअरेंज कर दिया, fs को इक्वेशन के इधर ले गए और इसको इस साइड ले गए। सो द इक्वेशन becomes like this. Now we have to take the mg sin theta common from right side of the equation. So equation reduces like this, mg sin theta bracket में 1 minus 1 upon 1 plus I upon mr square। अब अपन ने क्या किया है, यहाँ पर एलसीएम लिया। अब एलसीएम लिया तो अपने पास 1 प्लस आई अपॉन mr स्क्वायर माइनस 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो ये इक्वेशन रिड्यूस होके क्या हो गई, एम जी साइन थीटा इंटू 1 अपॉन एम आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। यहाँ से अपन ने आई अपॉन एम आर स्क्वायर को कॉमन लिया इस पार्ट से। तो जब इस पार्ट से अपन आई अपॉन एम आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन आई प्लस 1। तो ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा, एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और फ्रिक्शन बिकम्स एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। तो अब आपको दो रिजल्ट लर्न करने, एक तो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना आया था डाउन द प्लेन, एक्सेलरेशन कितना आया था अपने पास, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा है वो अपने पास आ रहा है एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई। अब आपको यहाँ पर ये दोनों रिलेशन लर्न करने हैं और इनको ध्यान रखना है कि जो एक्सेलरेशन होता है उसमें नीचे 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर आता है और जो फ्रिक्शन हो रहा है उसमें नीचे 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई आता है।